हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीवीएम अड्डा में। और मैं हूं आपका होस्ट ब्रिजभूषण मिश्रा और अगेन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि जितने भी एडिशनल चार्जेस होते हैं किसी भी फ्लैट को अगर आप लेने जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे एडिशनल चार्जेस आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे एडिशनल चार्जेस को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ था। तो राइट नाउ आज मैं ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, तो मैंने आपसे बताया था कि एक दिन मैं आऊंगा तो मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल कॉस्टिंग होती है। तो गाइस, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीडियो आप देख के कभी भी जाएंगे तो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आपको पहले ही से सारी चीजें नोन में होंगी, तो आप इजिली सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम इस तरह की नॉलेज वीडियोस और प्रॉपर्टी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, दो तरह की कॉस्टिंग आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक कॉस्टिंग है आपकी इस साइड पे, ये जो कॉस्टिंग आपको दिख रही है, इस साइड पे कॉस्टिंग आपको दिख रही है। ठीक है, तो जो दो कॉस्टिंग आपको दिख रही है, एक कॉस्टिंग में आपका क्या है कि आपको जो प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, स्प्लिट ऑफ फिगर्स दी हुई है, एक में स्प्लिट ऑफ फिगर्स नहीं दी हुई है। जैसे यहां पे आपको स्प्लिट ऑफ फिगर्स नहीं दी हुई है इस वाली कॉस्टिंग में, आपको यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है और उसके बाद आपको एरिया दिया हुआ है, कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और उसके बाद आपको एडिशनल चार्जेस, IFMS आपको दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको दी गई हैं और नीचे आपको सारी चीजें उसमें गिवन है। सेल्स प्राइस है वो 4800 रुपीज पर स्क्वायर फीट की इसमें प्राइस के हिसाब से आपको दिया हुआ है। जो एडिशनल चार्जेस में एक साथ दे दिया है, इसमें स्प्लिट ऑफ फिगर नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्प्लिट ऑफ फिगर्स नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है सीधे 8,20,000 दे दिया गया है। IFMS आपको दे दिया गया 90,000 का और टोटल प्राइस आपको बता दिए गए हैं। सीधे अब आपको इसमें GST और PLC ऐड करना है, आपकी कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए इस साइड पे आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें आपको दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस आपको दी हुई है। ठीक है, फिर पार्किंग मेंटेनेंस चार्जेस दिया हुआ है और उसके बाद आपको EDC दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको IDC दिया हुआ है और IFMS दिया हुआ है टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के टाइम में वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो मैं एक एक करके आपको सबसे पहले मैं कॉस्टिंग उसकी बना देता हूं जहां पे आपको स्प्लिट ऑफ फिगर्स नहीं दी होती है। स्प्लिट ऑफ फिगर्स जहां पे आपको नहीं दी होती है, तो मैं सबसे पहले कॉस्टिंग बना देता हूं आपके लिए। स्प्लिट ऑफ फिगर्स नहीं दी हुई है, ठीक है, तो मैं उसकी कॉस्टिंग सबसे पहले आपको बना के दिखा देता हूं। तो 4100 रुपए का रेट है, 1800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, एडिशनल चार्जेस क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। एडिशनल चार्जेस में इंक्लूड है EDC आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, IDC आपका इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, फायर फिटिंग इक्विपमेंट चार्जेस, क्लब की मेंबरशिप, पावर बैकअप इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारी चीजें आपकी एडिशनल कॉस्ट में इंक्लूड है। ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड है। अब आपको यहाँ पे क्या है कि जैसे एक कॉस्टिंग मैंने उस साइड पे जो दिखाई थी उसमें क्या था कि IFMS, EDC, IDC सारी चीजें इंडिविजुअली दी हुई थी, स्प्लिट दिया हुआ था उनका। यहाँ पे वो चीजें आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक इस तरह की कॉस्टिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये मेरा मोटा मोटा बताना था कि एडिशनल चार्जेस आपको कहीं पे गिवन होंगे, ठीक है, उसी में ये सारी चीजें आपको दी होंगी, अलग अलग स्प्लिट ऑफ फिगर्स नहीं दी होंगी, तो ये पूरी कॉस्टिंग आ जाती है। अब इसमें IFMS को भी ऐड करना होता है, IFMS दिया जाएगा। IFMS का चार्ज हमेशा गिवन होता है। IFMS कुछ जैसे इसमें 90,000 रुपए दिया हुआ है, मैं 90,000 ही इसमें ऐड कर लेता हूं, तो इसकी फाइनल जो कॉस्टिंग आ जाती है 1,03,85,880 रुपए, ये इसकी फाइनल कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये तो वो कॉस्टिंग थी जहां स्प्लिट ऑफ फिगर दिया हुआ नहीं है, जहां स्प्लिट ऑफ फिगर दिया हुआ नहीं है। तो अब हम आपको वेटेज बता देते हैं। एडिशनल कॉस्ट का वेटेज क्या था आपका, एडिशनल कॉस्ट का वेटेज अगर हम देखें, सीधे सीधे निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वेटेज निकालेंगे इसका, तो इस तरीके से निकालेंगे, हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका 9,00,000
10,000 रुपए, 9,10,000 और 86,40,000 इंटू 100, तो निकल के आ गया आपका 10.53। जितने की प्रॉपर्टी है उसका 10%, 10.5% और जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपकी पूरी एडिशनल कॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको निकल के आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी कॉस्टिंग होती है उसका 10.5% आपको एडिशनल कॉस्ट, कहीं कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है और कहीं पे ये कम भी हो सकता है, 2-4-5% का कोई वो नहीं है, 2-4-5% आपका इधर उधर हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट कॉस्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है आपको राइट हैंड साइड इस साइड पे कॉस्टिंग दिख रही होगी। अब मैं उसकी कॉस्टिंग पूरी यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्प्लिट ऑफ फिगर गिवन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एडिशनल चार्जेस लिख दिया, उसके अंदर एडिशनल चार्जेस का एक अमाउंट लिख दिया, ठीक है, और आपको बाइफरकेट करके नहीं दिखा रहा है कि ईडीसी का कितना रुपए स्क्वायर फीट ले रहा है, आईडीसी का कितना रुपए स्क्वायर फीट ले रहा है, आईएफएमएस का क्या ले रहा है, ये बाइफरकेशन आपको नहीं दिया होता है। ये जो कॉस्टिंग होती है ये बहुत ही सही कॉस्टिंग होती है, ठीक है। आइडली अगर देखा जाए तो ये कॉस्टिंग ही सही मानी जाती है, ये कॉस्टिंग सबसे बढ़िया होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं एक कॉस्टिंग करके दिखाता हूं आपको। एक है यहाँ पे आपको सेम रेट का ही करके दिखा रहा हूं, ठीक है। बीएसपी है, बीएसपी है, एक फ्लैट ले लेता हूं मैं, इसमें आपका 2800 रुपए स्क्वायर फीट, और इसमें मैं कर देता हूं आपका 1080 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 2 BHK का फ्लैट है ये, ठीक है। इसकी बेसिक जो है वो 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट की है। तो इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, 30,24,000 रुपए इसकी कॉस्ट आ गई, आप सभी को दिख रही होगी, ठीक है। 30,24,000 रुपए कॉस्ट आ गई। अब इसमें बोला क्या गया है कि ईडीसी, ऑलरेडी मैं ईडीसी आईडीसी क्या होते हैं मैं सारी चीजें बता चुका हूं। अगर किसी को नहीं पता हो तो आई बटन में ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि आपका जो ईडीसी है वो 35 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, तो मैंने इसको भी निकाल दिया 800 रुपए, 37,800 रुपए आ जाता है यहां पे। अब हम लोगों को यहां पे आईडीसी गिवन है, कॉस्टिंग में भी आपको दिख रहा होगा 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये मैंने गलत कर दिया, 1080 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1080। आईडीसी आपको गिवन है 400 रुपए, 32,400 रुपए। अब इसमें क्या है कि पीएलसी भी दिया हुआ है। मैं पीएलसी सेम प्रीवियस कॉस्टिंग को लेके मान के चल रहा हूं कि हम फर्स्ट फ्लोर की पीएलसी बना रहे हैं, तो इसमें 4% पीएलसी लग गई है, फ्लोर पीएलसी। 4% किसकी लगेगी पीएलसी, 4% इसकी लगेगी। इनसे मतलब नहीं है हमें बेसिक से मतलब है। तो ये आपका 12,096 रुपए, ठीक है, 12,096 रुपए हो गया आपका, 12,096 रुपीज। अब ये आपका ये पीएलसी निकल के आ गया। अब इसके साथ आपकी मान लीजिए क्लब की मेंबरशिप नहीं इसमें दी हुई है, ठीक है, मैं क्लब लिख देता हूं इसमें। क्लब की मेंबरशिप जो होगी वो इसमें जो आएगी अप्रोक्सीमेट 75,000 रुपए आएगी। एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, 75,000 रुपए आ जाएगी सीधी सीधी क्लब की। और पीएलसी आपका हो गया, ईडीसी आईडीसी क्लब की मेंबरशिप हो गई। अब इसमें हमारा बच जाता है आपका पावर बैकअप। उसमें पावर बैकअप दिया हुआ एट द टाइम ऑफ पोजीशन, बट मैं इसमें आपको ऐड करके बता रहा हूं लमसम कितना होगा। पावर बैकअप जो आपका हो जाता है इसमें 30 to 50,000 हो जाता है, ऑन एन एवरेज में 30,000 इसमें ले लेता हूं। ये आपका पावर बैकअप हो गया, एक क्लब हो गया, पावर बैकअप हो गया, पीएलसी हो गई है, ईडीसी आईडीसी, इन सभी में आपका जीएसटी लगता है,
इन सभी में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? केवल आईएफएमएस में आपको पीएलसी नहीं देनी पड़ती है। तो मैं ये सारी चीजें आपको बता दी है, ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप हो गया। इसमें पार्किंग एक चीज इसमें रह गई है। तो पार्किंग होता क्या है, देखिए पार्किंग क्या है कि आपको आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप एक क्लोज पार्किंग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका 1.5 लाख रुपए पड़ता है, या स्ट्रीट में लें या बेसमेंट में लें, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें, और अगर आप ओपन पार्किंग हर जगह ज्यादातर फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मैं इसमें मान के चल रहा हूं एक पार्किंग भी ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो इसमें एक पार्किंग भी आपको मिल रही है, एम्पल पार्किंग मिल रही है आपको। तो उसकी जो कॉस्ट हो जाती है वो आपकी 1 लाख रुपए हो जाती है। 1 लाख रुपए आपकी उसकी कॉस्ट हो जाती है। चलिए, तो अब मैं इन सभी को ऐड कर 296 रुपए, 33,11,296 रुपए ये टोटल आ गया। अब इसमें होता क्या है कि अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे जीएसटी को। अब इसमें केवल एक ही चीज जुड़नी है, जीएसटी और आईएफएमएस। जीएसटी इसका कितना हो जाएगा, जीएसटी आपकी इसमें लगेगी, क्योंकि 33 के नीचे है, तो मतलब 45 के नीचे है, तो इसमें जीएसटी आपकी 1% की जीएसटी यहां पे लगती है आपको। तो यहां पे आ गया आपका जीएसटी 1% की, ऐड कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो 33,112 रुपए, 33,112। पॉइंट में कुछ आ रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। तो फाइनल जो आ गई यहां पे 33,44,408 रुपए, 33,44,807। अब इसमें केवल एक चीज हमारी रह जाती है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये आपका बीएसपी, ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी, क्लब की मेंबरशिप, पावर बैकअप, पार्किंग और जीएसटी लग गई। तो ये आपका हो गया जाके 33,44,408 रुपए। अब इसमें हमें केवल आईएफएमएस ऐड करना है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती है। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी क्या होता है, डेवलपर अपना बाद में भी ले लेता है। अराउंड इसमें हम मान के चल रहे हैं कि जो आईएफएमएस आएगा वो आपका, जो आईएफएमएस का अमाउंट में यहां पे लिख दे रहा हूं, तो आईएफएमएस जो है वो अराउंड आपका ये पर स्क्वायर फीट भी हो सकता है, अमाउंट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका एफएमएस एट द टाइम ऑफ वैसे पोजीशन कुछ प्रोजेक्ट में बताते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में इनिशियली बता देते हैं। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पोजीशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इनिशियली आपको बता के चलूं तो ये आपका 1 लाख के अंदर ही होना चाहिए। और ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका 50,000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे 50,000 को और ऐड कर देते हैं, 50,000 को और ऐड कर देते हैं। तो हमारी जो फाइनल कॉस्टिंग बन के आती है वो कुछ ये आती है, प्लस 50,000, 33,94,408 रुपए। सबको ये दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको फाइनल यहां पे लिख देता हूं। ये आपका इधर पे चला गया, तो 33,44,408 आ गया, और इसमें 50,000 रुपए और ऐड कर देते हैं, तो आपका आ जाता है ये 94,000 कुछ आ रहा था, हाँ। तो ये आपका आ गया 33,94,408 रुपए। ये आपकी फाइनल कॉस्ट ये आती है आपकी, ठीक है, ये फाइनल कॉस्ट आती है।
अब मैं आपको वेटेज निकाल के बता देता हूँ। 2,75,000 रुपए आ गया। जीएसटी को नहीं लेंगे इसमें, पीएलसी को नहीं लेंगे इसमें, पीएलसी उसमें भी नहीं ली थी, इसमें भी नहीं ली थी। किसी प्रोजेक्ट पे क्या होता है, मतलब जैसे आपकी चॉइस के ऊपर है, पीएलसी आपकी मर्जी है तो लगवाइए, नहीं मर्जी तो मत लगवाइए, पीएलसी वाली यूनिट मत लीजिए, ठीक है। जीएसटी 1% लग गया इसमें। तो ये आपका सारा जो वेटेज आ रहा है, तो वेटेज में ऐसे निकलेगा, वैसे ही निकालते हैं। 2,75,200, 2,75,200 और यहां पे आ गया 30,24,200। तो यहां पे वेटेज आपका निकल के आएगा 2,75,200 डिवाइड बाई 30,24,000 इंटू 100। तो कितना निकल के आया बेटा इसमें? 9.109%। उसमें कितना निकल के आया था? वहां पे निकल के आया था आपका वेटेज 10। वो एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट था और ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया 2-3-4% का इधर उधर होगा जो आपका वेटेज निकल के आता है। मैंने इसमें कोई भी वो नहीं किया हुआ है। जो आपका वेटेज निकल के आता है वो आपका 9%, 10%, 11%, 12% तक आपका निकल के आएगा पूरे एडिशनल कॉस्ट का। ये सारी चीजें आपकी एडिशनल कॉस्ट पे ही आती हैं। ये एडिशनल चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो होते हैं वो एडिशनल चार्जेस होते हैं। एडिशनल चार्जेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में, तो आई बटन में देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाते टाइम सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन दबा के जाएं। और हम अब मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बताऊंगा। अभी एक वीडियो हमारी 2-3 दिन बाद आने वाली है प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो उसे भी आप देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।